पर अपने लोग विशेषण क्या पढ़ रहे हैं? विशेषण। अगर जो बच्चा विशेषण को अच्छा से समझ गया, समझिए 2 नंबर का वो हकदार है। विशेषण एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव, जैसे आप 10th हो या 12th हो, 10th लीजिए या 12th लीजिए, कुछ हो लीजिए, कोनो भी मतलब बड़ा एग्जाम होता है, कंपटीशन वाला कोई भी एग्जाम हो, सब में आपको व्याकरण रहता है। और व्याकरण लगभग 24-25 चैप्टर है। उस सब चैप्टर में से एक चैप्टर आपका ही विशेषण भी है। इससे पहले लगभग 3-4 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, समाज पढ़ा चुके हैं, उसके बाद क्या पढ़ा चुके हैं, वर्ण पढ़ा चुके हैं, 2 हो गया, उसके बाद संधि विषय पढ़ा है, कारक पढ़ा दिए, 4-5 पढ़ा चुके हैं, शायद 6वां होगा ही, ध्यान दो। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो विशेषण है इसका परिभाषा क्या होता है। क्या परिभाषा है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ये बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब यह क्वेश्चन यहाँ बैठ रहा है कि संज्ञा किसको बोलते हैं और सर्वनाम किसको बोलते हैं। संज्ञा का होता है अंग्रेजी नाउन। नाउन मतलब नाम। एक लाइन में ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब कि किसी के नाम को बोलेंगे संज्ञा, किसी नाम को बोलेंगे संज्ञा। राम, मोहन, सोहन, गीता, जो भी हो, नाम को बोलेंगे नाउन या संज्ञा बोलेंगे। कंप्लीट यहाँ तक। उसके बाद है सर्वनाम। सर्वनाम उसको बोलेंगे जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हो। जैसे राम एक तेज लड़का है और वह पढ़ने में बहुत तेज है, तो राम जो भी बोले तो उसको संज्ञा हो गया। उसके बाद जो बोले और वह पढ़ने में बहुत तेज है, वह जो यूज किए ही, वो आपका हो गया सर्वनाम। मतलब राम मतलब वो क्या आ रहा है, वह क्या आ रहा है, वह, तो वह हो गया आपका सर्वनाम। क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो और संज्ञा और सर्वनाम ये दोनों, अगर ईद दोनों के बारे में जो बताए उसको बोलेंगे विशेषण। क्या बोलेंगे? विशेषण। जैसे सुंदर फूल, फूल कैसा है? सुंदर। कैसा है? सुंदर। ये जो सुंदर वर्ड है ये हो गया विशेषण। ऐसे पूछते एग्जाम में, सुंदर फूल में कौन विशेषण है? सुंदर, फूल दोनों, कोई नहीं। क्या होगा आंसर? सुंदर। क्या होगा? सुंदर। जैसे लंबा रास्ता, तो रास्ता कैसा है? लंबा है। ये जो लंबा है, लंबा आपको क्या हो गया? विशेषण हो गया। काली गाय, काली क्या आपका? विशेषण है। लाल टमाटर, लाल क्या आपका? विशेषण है। उसका वो विशेषता बता रहा है कि टमाटर कैसा है? लाल है। समझे ना? उसी बोलते हैं विशेषण। जैसे जब मालूम बोलेगा हमारे बारे में कि मतलब हम काला है तो क्या हो गया, हमारा अति बता रहे हैं विशेषता, वही होगा विशेषण। आप पढ़ते इसका प्रकार के बारे में। ये जो विशेषण है इसका 4 प्रकार। क्या प्रकार? 4। पहला है संख्यावाचक विशेषण लिखिए, उसके बाद परिमाणवाचक, उसके बाद है गुणवाचक, उसके बाद है सार्वनामिक। अब यह नहीं है कि इसको लाइन से जरूरी नहीं है। बुक में आपका पहला होगा गुणवाचक, उसके बाद संख्यावाचक, उसके बाद परिमाण, लास्ट में सार्वनामिक। किसी को पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ी क्रम तरीके से जरूरी है। तो हम पहले लिखे संख्यावाचक लिखे हैं और सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में। अब तो तुम लोग बताओ हमको, नाम से पता चल रहा है कि इसका परिभाषा क्या होगा। संख्या, कोई भी चीज की जब संख्या का बात हो क्या उसको बोलेंगे? संख्यावाचक। परिभाषा क्या है? संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संख्या का बोध, किसका? संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी है, इनमें कौन संख्यावाचक विशेषण? आप लोग पहले पहचान दिए तुमको 40, क्योंकि 40 की 40 क्या हो गया आपका? वहाँ संख्या की बात है। ये जो आपका 40 हो गया, क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। जैसे 4 घोड़ा मैदान में है, 4 क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। सिंपल है। मतलब वह विशेषण जो संख्या का बोध कराता हो, जो संख्या के बारे में हमको जानकारी देता हो, उसको बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण। है सिंपल। चलो उसके बाद है ये जो संख्यावाचक विशेषण है, ये भी आपका 2 प्रकार का। क्या होता है? 2 प्रकार का। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वैसे तभी इसका परिभाषा मतलब हम नहीं लिखे हैं, ऐसे मतलब मुझे से जान लीजिए। निश्चित से आप लोग क्या समझते हैं? निश्चित मतलब जो चीज लिमिटेड हो, उससे फाजिल नहीं हो। जैसे आप सब टोटल क्या बच्चा पढ़ते हैं क्लास 10 में? 20 बच्चा, उससे फाजिल नहीं है। नहीं ना? तो आप लोग लिमिटेड हो गया, आप सब हो गए निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। जैसे हम बोलेंगे 4 टेबल है, कंफर्म है 4 टेबल है। 4 मतलब अगर बोलेगा 4 को मतलब तो जैसे क्या विशेषण, लेकिन 4 टेबल है कंफर्म है,
तू तो संख्यावाचक विशेषण तो है, लेकिन कैसा विशेषण है? निश्चित वाला। कैसा? निश्चित वाला। एक होता है अनिश्चित वाला। जैसे वहां टेबल था, कोई पता कितना है? कई टेबल है, कई घोड़े थे, कोई निश्चित नहीं है, लिमिट नहीं है, उसको बोलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बस इतना ही सिंपल है।